जिसने मेरी वो कर रखी है वीडियो। दे मुँह देख। और थोड़ा शीशे को मैं घुसा लो। बोल तो देख लिया शीशे हाय गाइस, तो आज है हमारे हल्दी का फंक्शन और मैं अपनी भतीजी की हल्दी में आई हूँ और यहाँ पे हम सारे बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये मेरी भाभी है, ये मेरी भतीजी है, ये भी भतीजी है, ये भी भतीजी है, ये सब मेरी भतीजी है। एक वो भतीजी है, एक भाभी पीछे घूम रही है, और हम एंजॉय कर रहे हैं। आगे का अपडेट आपको मिलता रहेगा। शिवू दाशा जीजू, अरे लेबर चेंज हो गई। भाभी है, भाभी ये है हमारी थर्ड भाभी। ओके गाइस, आगे का अपडेट फिर मिलते हैं। भाभी भाभी कौन भाभी रीटेक भाभी बड़ी अच्छी है हमारी भाई। एक वो कोने में घुसी बड़ी लड़की है। कोको हाय कोको मेरा कोको चौकी मेरा ए जोनी इधर देखो इधर देखो इधर देखो मम्मा को इधर देखो इधर देखो। हाँ जी हाँ जी ज्यादा सब्जी नहीं, सबको चटनी जैसी। ये इमोशनल हुआ। सपोर्टर भी कुछ ऐसे ही बैठा है। अभी सपोर्टर खुद रोने लगेगा, रुक जा 2 मिनट। होता है ना कई बार कैमरा निकालते हैं, ऐसी निकल जाती है। तेरे साथ ही होता है, और किसी के साथ नहीं होता। यहाँ पर ये भी बुबू भी रहे, इसकी भी दावत चल रही है भाई। यहाँ पर चल रहा है हलदात का काम। जितनी भी शगुन की चीज़ें हैं सब पर कलावा बांधकर, जैसे मूसल है, घड़े रखे हैं, ये पटरा भी बहुत शुभ मानते हैं। इस पे भी कलावा बांधकर बन्नी को इसी पे बिठाएंगे और चौक पूर कर अब दीदी पटरे को यहाँ रख रही हैं। ये 2 पटरे बनवाए जाते हैं क्योंकि बन्नी के साथ एक छोटा से लड़के को भी बिठाया जाता है। कोई भी बैठ सकता है, बस छोटा सा बच्चा होना चाहिए। और अब ये कलावा बांध रहे हैं। ये कलावा उन लेडीज़ों को बनता है जो 5 दिन तक लगातार बन्नी को तेल बांध चढ़ाती हैं। जो मतलब हल्दी कोई भी लगा सकता है, लेकिन जो तेल चढ़ाने वाली होती है उनको ये कलावा बनता है और फिर उनको वहीं रहना पड़ता है। और अब ये जो छिड़ी का जो एक रस्म होती है वो कर रहे हैं। तो ये रस्म तो सुबह ही हो जाती है, लेकिन क्या है ना कि शादी ब्याह वाले घर में थोड़ा बहुत देर हो ही जाती है। तो ये हम दोपहर के टाइम में ये रस्म को कर रहे थे और ये रस्म ये जो है ना, अब ये घड़ों में भरे जा रहे हैं। और यही जो जब लड़की के फेरे होंगे तो यही जो बोए जाएंगे और यही जो गंगा जी भी जाते हैं ऐसे लाने के लिए। तो ये बन्नी आ गई है और बहुत प्रेटी लग रही है। जब तक ये बाहर ना बैठ जाए उसको मत देख से। दीदी स्माइल बाबू अभी यूट्यूब के लिए बना रही है क्या? इधर देखो और ये दादी है दुल्हन की, यानी कि मेरी मौसी। और अब ये तेल चढ़ाया जा रहा है। मैंने बताया था ना, जो जिन्हें धागा बनता है सिर्फ वही लेडीज़ तेल चढ़ाती हैं, बाकी हल्दी कोई भी लगा सकता है। और साथ में वंशु को बिठा दिया है क्योंकि एक छोटे लड़के को भी साथ में बिठाया जाता है, इसलिए पटरे भी 2 ही बनवाए जाते हैं। लगाइए, आप लगाइए, हाथ भाई सब लगा लगाओ। यहाँ पे ना भाभी इमोशनल हो गई और वो रोने लगी। और ये मौका ही ऐसा होता है, माँ बाप इतने लाड प्यार से बच्चों को पालते हैं, स्पेशली बेटी को पालते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब शादी की घड़ी आती है तो बेटी सबको छोड़ छाड़ कर ससुराल चली जाती है।
और सबसे ज़्यादा दुख इस बेटी से बिछड़ने का माँ बाप को ही होता है, और बेटी की शादी की खुशी भी सबसे ज़्यादा माँ बाप को ही होती है। मिक्स सी फीलिंग है, खुशी भी है, थोड़ा दुख भी है। दादी थोड़ा अगर रोजा फोटो वाला भैया कह रहे हैं। बेटा इधर देखो, इधर देखो, यही वाले कैमरे में देखना एक बार। तो मैंने भी बन्नी को हल्दी लगा दी है, और हल्दी लगाना बहुत शुभ होता है। जो दुल्हन बनने वाली होती है उसको हल्दी लगाने बहुत अच्छा होता है, इसलिए सभी हल्दी ज़रूर लगाते हैं बन्नी को। हाथ धो ले, स्कूल में पिटाई हो जाएगी, हाथ धो ले जा। और क्या, छूटेगी नहीं है, देख नहीं छूट रही है ना। अरे मैं पीछे आ जाओ। चिपकी नहीं रही हल्दी। ये लड़की है अल्लाह, हाय
और भाई एक बंद दो काज। तो अब हम हो गए हैं शाम के लिए तैयार, क्योंकि शाम को आने वाले थे बात ही, यानी मेरी भाभी के पीहर वाले, उनके भाई भाभी मम्मी पापा और भी रिश्तेदार जितने भी वो लेके आना चाहें। और ये इसके पहले भी एक रस्म होती है जो मैंने आपको एक वीडियो में बताई भी है कि भात नोतने के लिए जाते हैं और बीली नोतती है, उसके बाद ही पीहर वाले आते हैं और बहन को चुन्नी उड़ाते हैं। और फिर जो बहन होती है वो सबका टीका करती है। और टीका ना सभी का होता है, बस माँ बाप ताई चाची को छोड़ के, यानी कि जो माँ बाप के रिश्ते में आते हैं उनको छोड़ के बाकी सभी का टीका किया जाता है। तो जिस वक्त हम यहाँ डांस कर रहे हैं उस वक्त घर पर टीके की रस्म हो रही थी, और मैं आपको आगे वीडियो में थोड़ा सा दिखाऊंगी भी टीका होते हुए। और हम सब यहाँ नाचने में बिज़ी हो रहे थे, क्योंकि भाई डीजे चलते हैं तो हमारे पैर तो रुकते नहीं हैं। तो हम सब यहाँ आ गए थे और हम सब डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, और सभी का डांस करने का मूड था। तो हम सारी बहनें मिलकर यहाँ डांस कर रहे हैं। और म्यूज़िक मुझे म्यूट करना पड़ रहा है क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है। और ये देखिए ये हमारा नोना है। और वही कहते हैं ना कि खून का असर है, वाकई खून का असर है। डीजे जैसे ही चलते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चों से भी डीजे से दूर नहीं रहा जाता, वो भी आ जाते हैं डांस करने। और देवांश ने भी नोना को अपना पार्टनर बना लिया और ये दोनों खूब मस्ती कर रहे थे। दोनों छोटे छोटे बच्चे डांस करने में बिजी हो रहे थे। ये देखिए कैसे डांस कर रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे जब डांस करते हैं तो बहुत क्यूट लगते हैं, पता नहीं अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। तो मैं उनकी वीडियो बना रही थी, ये दोनों बच्चे। और ये भी एक छोटा सा बेबी आ गया था कहीं से, इनकी भी मैंने वीडियो बनाई। और अब ये भाभी और ये मेरी बहनें, ये सब फिर से डांस करते करते भिड़ गई हैं आपस में। और इनका तो कंपटीशन बस चलता ही रहता है। और ये देखिए नोना डीजो पे ही रैंप वॉक कर रहा है, वहाँ पर गया है। ये देखिए शिवू को, शिवू तो बस पापा को देख ले तो पापा की गोद से उतरता ही नहीं है। और ना ये सब ये पहली बार देख रहा है, इतनी सारी भीड़, इतना म्यूज़िक, लाउड म्यूज़िक बज रहा है और इतने सारे लोग उसे देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी बहुत हैरान हो रहा था और बहुत खुश भी हो रहा था। और सब चीज़ों को वो ध्यान से देख रहा था कि सब क्या हो रहा है। डांस हम लोग कर रहे थे तो हमें भी बहुत ध्यान से देख रहा था। और अब ये देख लिए हम मस्ती कर रहे हैं मेरे भाई के साथ। ये छोटा भाई है हमारा, और हमने इसको बना दिया कि पकौड़े वाले भैया, हमें भी पकौड़े दो। तो बस ऐसे ही हमारी मस्ती चल रही थी। वैसे हमारा प्यारा सा भाई है, छोटा सा भाई है, और ऐसे ही मजाक मस्ती तो चलती ही रहती है। और गाइस जैसे शादी होती है ना, तो शादी में अक्सर ऐसा होता ही है कि भाई वगैरह जो होते हैं बेचारे वो बेमतलब में ही लेबर बन जाते हैं। और वो सबका ध्यान उन्हें रखना पड़ता है, खाने का बार बार सबको पूछना पड़ता है और सबको ला ला के देना पड़ता है, वेटर का काम भी करना पड़ता है। तो ये सब तो नॉर्मल है, होता रहता है। और भाइयों पे बहुत ज़िम्मेदारी भी होती है, और स्पेशली बहनों की भी बहुत ज़िम्मेदारी होती है। उनको सबका भी ध्यान रखना होता है और अपनी बहनों को भी देखना होता है। और अब यहाँ पे देखिए मैं बता रही थी ना टीके की रस्म हो रही है, तो यहाँ पर मैं आई हूँ और ये टीका कर रही है भाभी। तो हमारी भाभी जो है ना वो हरियाणा की हैं, तो हरियाणा में ना जब टीका करते हैं तो नीम झाड़ते हैं। तो यहाँ पे भी मेरी बहन जो लोटा लेके खड़ी है वो नीम झाड़ रही है, क्योंकि नंद खड़ी होती है लोटा लेकर। और लेकिन हम यूपी वाले हैं तो हमारे में नीम नहीं झाड़ते, लेकिन भाभी के यहाँ पे नीम झाड़ते हैं, इसलिए वो नीम झाड़ रही है। और ये भाभी अपनी भाभीयों का टीका कर रही हैं, भतीजियों का टीका कर रही है, और भाइयों वगैरह का भी सबका टीका उन्होंने किया। और अब ये मेरे बच्चे दोनों मैंने आपको दिखाए थे, ये कपड़े मैं सिलमपुर से लेके आई थी, और मैंने कहा था कि जब ये दोनों पहनेंगे तो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। और ये दोनों ही बहुत क्यूट लग रहे हैं। मेरा शिवू तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है, और वो मुंह चला रहा है कि मुझे कुछ खाने को दे दो मुंह में। और अभी अपने मामू के पास आ गया, मामू को लाड दिखा रहा है। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। अच्छी बुरी जैसी भी लगे आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस प्लीज़। आपके थोड़े से प्यार की मुझे भी बहुत ज़रूरत है। और हाँ, अपना ध्यान रखिएगा, मौसम चेंज हो गया है और सर्दी आ गई है, ठंड से काफ़ी फीवर वगैरह चल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय बाय।